क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज अ यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर ए इसमें है, मींस फर्स्ट ऑप्शन है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सो बेसिकली यहाँ पर देखो 4 पोस्टुलेट है, तो उसमें से मैं डायरेक्ट बताने से अच्छा मैं पांचों पोस्टुलेट आपको बता देता हूँ एक रिवीजन के तौर पे। फर्स्ट पोस्टुलेट है यूक्लिड का, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन। ये अ स्ट्रेट लाइन जो कि इसमें यहाँ पे सी है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any one point, है ना? From any one point, any one point to one point। क्या मीनिंग हुआ इसका? दैट कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक रैंडम पॉइंट से किसी रैंडम पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है ना? तो ये एक पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है यूक्लिड का, दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। यहाँ पे यार जो डी करके दिया है कि एक लाइन सेगमेंट, सपोज करो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको आप दोनों साइड से जो है उसको एक्सटेंड करके एक इनडिफिनिट लाइन बना सकते हो। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड में है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ये थर्ड हो गया। ये सेकंड था है ना? तो थर्ड क्या है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस। फोर्थ में है all right angles are equal to one another। all right angle all right angles are equal to one another। अब ये मैं इसलिए सब बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये पोस्टुलेट आपको याद रखने हैं। तो लर्न करने का मेथड मेरा सिंपल ये रहेगा, एस एस सी आर, ऐसे आप न्यूमोनिक बना सकते हो। अभी फिफ्थ पोस्टुलेट भी बताऊंगा। एस एस मीन्स दो पोस्टुलेट तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, एक पोस्टुलेट है सर्कल से, एक है राइट एंगल से। एस एस सी आर करके अगर आप याद लर्न करके जाओगे तो स्टार्टिंग के 4 पोस्टुलेट तो आपको याद हो गए। फिफ्थ पोस्टुलेट है एस एस सी आर में ऐड कर दो। अ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ पोस्टुलेट। ये भी एक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, बट आप इसको आई कर दो, इंटीरियर एंगल से रिलेटेड है। तो एस एस सी आर आई, है ना? तो फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या है देखो। फिफ्थ पोस्टुलेट में ये है कि अगर मान लीजिए कोई रैंडम टू जो पैरेलल ना हो, ऐसे लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो जिस साइड इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा, मतलब दो राइट एंगल यानी 180 डिग्री से लेस जिस साइड होगा, उधर के लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो आपस में मीट मीन्स एक ज्वाइन हो जाते हैं किसी पॉइंट पे। वो किस साइड होते हैं? जिधर लेस देन 180 डिग्री बनता है। इधर देखो मोर देन होगा, तो इधर नहीं बन ज्वाइन होंगे, इधर इस साइड होंगे। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसका फोर्थ पोस्टुलेट कौन सा है? राइट एंगल वाला। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, बिकॉज इसमें पूछा था फोर्थ पोस्टुलेट, इसलिए बी वन विल द राइट आंसर। तो ये आपको पांचों के पांचों पोस्टुलेट आपको ऐसे याद रखने हैं, एस एस सी आर आई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज डबल टू कीप वॉल्यूम फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स रखना है। सो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना? ये दोनों का फिक्स रखना है।
मतलब दोनों का सेम रखना है। अब आपको ये समझेगा कि इसमें चेंज क्या होगा, R1 H1, मतलब सिर्फ R1 और H1 चेंज होगा ना, R2 H2 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो 1/3 पाई कैंसिल, 1/3 पाई कैंसिल। अब इसमें एक रिलेशन ये दिया है कि R1 रेडियस ऑफ बेस जो है R2 चेंज डबल हो जा रहा है R1 का, तो रखते हैं इसमें। तो R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2R1 स्क्वायर H2। तो अब इसमें देखो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 4R1 स्क्वायर H2। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, H1 अपॉन H2 इक्वल टू 4/1। सो इन्होंने पूछा है कि द हाइट ऑफ द कोन विल बी, मीन्स H2 अपॉन H1 अगर देखा जाए हो जाएगा 1/4। सो 1/4 ऑफ द हाइट, ये आंसर होगा इसका, राइट है ना, 1/4 हो जाएगा ना, H2 हो जाएगा 1/4/H1 इंटू H1 है ना। सो इसका आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें गिवन है द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली सबसे पहले जो इक्वेशन है देखो ये क्या है, 3x² माइनस 11xy देन 10y² माइनस 7x प्लस 13y प्लस k इक्वल टू 0। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है देखो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। सो अब इसको कंपेयर करें अगर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगा 11 है ना, नहीं b की वैल्यू यहाँ पे 10 है देखो, h 2h इक्वल टू -11, देन 2g इक्वल टू -7, 2g इक्वल टू -7, 2f इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू k, है ना। c की वैल्यू कितनी हो गई इसमें k। अब इसमें जो है जो मेन कंडीशन होता है फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये होता है abc माइनस abc प्लस एक्चुअली 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² शुड बी इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुटअप करते चलते हैं, a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू k प्लस 2f कितना है 13, g की वैल्यू कितना है, ये देखो g की 2g इक्वल टू -7, सो g की वैल्यू कितना हो जाएगा -7/2, सो -7/2, देन a की वैल्यू कितना है इसमें 3 इंटू f मीन्स व्हाट 13/2 होल स्क्वायर माइनस b मीन्स 10 इंटू g² मीन्स -7/2 स्क्वायर, g की वैल्यू कितना है -7/2 स्क्वायर माइनस c k इंटू h की वैल्यू कितना है इसमें -11/2 स्क्वायर, है ना। अब सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30k प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसको सॉल्व करते जाओ, सो एक मिनट ना, 2f हो गया 13, g कितना है -7/2, h इसमें नहीं लिखा क्या, माइनस ये हो जाएगा 11/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 13 इंटू 77/4, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 169/4, यहाँ पे हो जाएगा
10 इंटू 49/4 और यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 121/4 इक्वल टू 0। अब k जो है एक साथ लेते हैं, k कॉमन लेके, तो 13 माइनस ये वाला यहाँ लिखते हैं 121/4 इक्वल टू, और विदाउट k के टर्म को एक साथ रखते हैं उधर, सो 3 इंटू 169 प्लस 10 इंटू 49 माइनस 77 इंटू 13 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं इसको। आई थिंक इसमें जो है कितना सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इसमें आई थिंक 13 तो पहले इसमें अगर आप देखो 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लेते हैं, सो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 13 माइनस 77 प्लस 10 इंटू 49। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 39 माइनस 77 38 माइनस में हो जाएगा प्लस 10 इंटू 49 10 यहाँ पे अपॉन 4, और ये देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 121 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 4, तो ये कैंसिल। तो k की वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे माइनस k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ रहा है देखो 13, इसको चेक करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने देखो थोड़ा सा इरेज किया है, ये यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करो तो आएगा 13 इंटू माइनस 38 और प्लस ये हो जाएगा 490 अपॉन 4, और यहाँ से आएगा माइनस के अपॉन 4, है ना, ये माइनस के अपॉन 4 कैंसिल, सो माइनस के इक्वल टू ये हो जाएगा -494 प्लस 490, सो माइनस के इक्वल टू कितना आ रहा है -4, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो बेसिकली यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई 4, सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x square minus 6x plus a equal to 0 and x square minus cx equal plus 6 equal to 0 have one root in common. So means suppose करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, x square minus 6x plus a equal to 0, तो इसमें एक सपोज करो रूट अल्फा है एंड फर्स्ट सेकंड वन इज बीटा, और इसका है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 0, इसका जो रूट है मान लो एक अल्फा हो गया, एंड सेकंड वन इज लेट्स से कैपिटल ए। अल्फा अल्फा यहाँ पे देखो कॉमन हो गया, एंड इन्होंने बोला है कि द अदर रूट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर integers in ratio 4:3, so means beta ratio a equal to है 4:3। तो अब देखते हैं कितना जो है एक ही इन्होंने पूछा अल्फा की वैल्यू क्या है, सो अल्फा प्लस बीटा अगर देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा -6 का माइनस हो जाएगा, एक्चुअली माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए मीन्स ओनली 6, एंड अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा ए, और यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस कैपिटल ए इक्वल टू सी एंड अल्फा इंटू ए इक्वल टू मान लो यहाँ पे हो गया 6, और अब इसमें अगर देखें तो वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए, तो यहाँ पर देखो, सो ये देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 6 है तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा 6 माइनस अल्फा, है ना, और अल्फा इक्वल टू 6 माइनस बीटा, तो यहाँ रख सकते हैं देखो 6 माइनस बीटा इनटू, और ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं देखो ए विल बी 4/3, और यहाँ पर देखो
बीटा अपॉन ए है 4/3 है ना, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा अपॉन ए इक्वल टू है 4/3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 बीटा अपॉन 4 इक्वल टू ए, तो यहाँ हो जाएगा 3 बीटा अपॉन 6 3 बीटा अपॉन 4, सॉरी ये ए नहीं 4। सो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये इक्वेशन बीटा में हो गया, अब बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, सो बीटा इक्वल टू ये देखो 18, ये देखो 18 बीटा माइनस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर माइनस 18 बीटा प्लस 24 इक्वल टू 0। सो 3 से अगर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। सो बीटा इसको देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 2 जा ना, तो 4 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। सो बीटा -4 एंड -2 अगर यहाँ पे कॉमन लो, बेटा यहाँ पर इतना एग्जाम में लेंदी करना नहीं है, आपको शॉर्टकट करना होगा, थोड़ा स्किप कर सकते हो आप स्टेप्स। सो -2 बीटा -4 इक्वल टू 0। सो कितना हो गया, बीटा -4 एंड बीटा -2। तो बीटा की दो वैल्यू आई 4 और 2। सो अगर बीटा की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें एक्चुअल में पूछा है इन्होंने अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 6। तो अगर अल्फा की वैल्यू 4 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू 4 रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2, है ना। सो 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर मैं दूसरा वाला भी चेक करूं तो 2 प्लस 2 अगर देखें तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू अगर 2 रखें तो अल्फा की वैल्यू 4 होगी, 4 है ही नहीं इसमें, तो 2 इज द राइट आंसर, मीन्स B1 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दिया है, लेट A be 3/3 मैट्रिक्स whose characteristics roots are 3 2 -1, then find the value of B, the modulus where B is A square minus A। सो बेसिकली देखो, आप अगर आप 3/3 का मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मतलब क्या हो गया, ये देखो अगर A जो है 3/3 का मैट्रिक्स है तो कुछ ऐसा रहेगा उसका 3 2 1 मीन्स 3 2 1, इसके जो डायगोनल नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे 3 2 1, और रिमेनिंग आप 0 रख सकते हो। सो अगर ये A हो गया, सो A B की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है A स्क्वायर माइनस A, राइट, तो इसको आप कितना ले सकते हो A एंड A माइनस, इसके एक्चुअल में इसको A कॉमन लिया तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो B डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ A एंड देन A माइनस I का मॉडुलस। सो A माइनस I कितना हो जाएगा, मीन्स 1 1 माइनस कर देते हैं इसमें से 2, देन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, राइट। ये 3 2 सॉरी ये -1 है ना, तो ये -2 हो जाएगा। अब दोनों का डिटरमिनेंट चेक करते हैं कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा 3 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये -6 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 -4, सो 24 इज द आंसर, राइट, 24 बी इज द राइट ऑप्शन, है ना 24। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लेमडा। एक्चुअली में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है ये क्वेश्चन है। सो उसमें मैं आपको एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर
एक प्रॉपर्टी है, उसके हेल्प से ये सॉल्व होगा। सो प्रॉपर्टी इज f of 0 to 2a f of x dx can be written as f of 0 to a x dx plus 0 to a अगेन लिख सकते हैं एंड f of 2a माइनस x। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको सॉल्व करना है, और ये इक्वल टू हो जाता है 2f of x dx, है ना। सो बेसिकली इफ ये कंडीशन कब है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। तो देख रहे हो, तो इसमें गिवन भी है कि ये इसके इक्वल है, ये गिवन है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट डबल ऑफ दिस। सो इसकी वैल्यू लेमडा है, तो 2 इंटू लेमडा हो जाएगा, है ना। तो 2 लेमडा इज द राइट आंसर। सो ए करेक्ट आंसर इसमें हुआ। सो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी जो है याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर सॉल्व करते रह जाएंगे। सो ये जो है यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर ये कंडीशन है f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन वी कैन राइट दिस इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एफ एक्स। और ये अगर इक्वल नहीं है तो एटलीस्ट ये तो कंडीशन रहेगा ही, ये जो है प्रॉपर्टी रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इफ a b आर पॉजिटिव रियल इंटीज नंबर्स देन a and ab equal to 1, a into b equal to 1 मीन्स a जो है b का अपोजिट है। सो इस कंडीशन में 1 प्लस a और इंटू 1 प्लस b की जो है लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं इस ब्रैकेट को। सो 1 प्लस b प्लस a प्लस ए बी, ये आएगा। सो बेसिकली ये आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b एंड प्लस ए बी। तो अब ए बी की वैल्यू 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए प्लस बी, राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये तो इसकी 1 होगी, तो 1 प्लस 1 2 प्लस ए बी हो गया। बट वी नो दैट कि अगर मान लो दो नंबर्स आपस में अपोजिट होते हैं, सो उसका जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, ये याद रखना हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो यहाँ पर एटलीस्ट जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इज द राइट आंसर, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, 4 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 0 to 10 ऐसे कॉलम बना लेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहीं तक की हमको जरूरत है, 30 to 40। और यहाँ पर अगर ये देखो वैल्यू की कैसे फाइंड आउट करेंगे, 63 माइनस 58 विच इज 5, देन 58 माइनस 55 विच इज 3, देन 5 माइनस 51 4, देन 51 माइनस 48, ये कितना हो जाएगा, 3। सो 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो इतना ही हमको जरूरत है, 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी पूछा था, बाकी और कुछ पूछा नहीं है, तो हम आगे फाइंड आउट करेंगे भी नहीं। सो 30 to 40 का जो फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर है 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, द डिफरेंस ऑफ 5.76 बार, इसको कितना लिख सकते हैं, 5.76 ऐसे करके डॉट डॉट, एंड इसमें से माइनस करना है 2.3 बार, मीन्स 3 ऐसे जाएगा। सो इसको माइनस करते हैं, कितना जाएगा ये, 3 4 3 4, और ये हो जाएगा 3। इसको कितना कर सकते हैं, 3.43, और बार उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका सी जो है राइट आंसर आएगा
3.43 बार। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट x टेंस टू 2 फाई अपॉन 2√2 माइनस रूट एक्स। तो देखो एक्चुअल में अगर आप इसमें कोई भी लिमिट फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाई, राइट हैंड लिमिट, इवन इसका अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो 2√2 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा एक्स, है ना, 2√2 का होल स्क्वायर। ओ ये यहाँ पे 2√2 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो है ओनली √2 है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, सो ये 2 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू कुछ भी हो लेकिन एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो अपॉन में 0 हो जाएगा, है ना, 2 माइनस 2 0, सो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, है ना, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे नॉट डिफाइन, सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इफ पी एम इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लाइन देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। सो बेसिकली अगर आप देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ किया जाए, सो फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें देखो एक्चुअल में यहाँ पर इसको अगर आप कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और यू कैन से ऐसे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो से इससे कंपेयर करो अगर, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, सी की वैल्यू -3, है ना, इससे कंपेयर करो यहाँ पे तो। एंड x1 y1 इसमें क्या है, x1 y1 इसमें क्या है देखो, तो वो है 2 3, है ना, जिस पॉइंट से मतलब अगर ये पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये P है, ये हो जाएगा x1 y1, और ये यहाँ पर जो सपोज लेट से M है उसका कोऑर्डिनेट कितना है M ए बी, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, सो वैल्यू पुट अप करते हैं कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस -3 अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 -3 अपॉन √2, सो बेसिकली ये आंसर आएगा √2, पी एम इज √2। अब जो है पी एम की वैल्यू ऐसे चेक करते हैं कौन से पॉइंट से आंसर आने वाला है। तो देखो सी और डी तो आएगा नहीं, अगर एम से जो है एम इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है तो a प्लस बी इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो जो कि ये दोनों में नहीं होने वाला, 1 प्लस 4 3 तो होने वाला नहीं है, ये a और b में से कोई एक है। तो एक बार 2 1 लेके देखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, सो ये कितना है 2 3, और इसको एक बार 2 1 लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 2। अगर हमने 2 1 लिया तो m की वैल्यू, है ना, और अगर m की वैल्यू कितना लिया 1 2, तो कितना आ रहा है देखो पी एम विल बी इक्वल टू 1 2 लिया तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये देखो आ गया √2, तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है ना, सो बेसिकली 1 2 से आ रहा है आंसर, तो बी विल बी द राइट आंसर ना। अगर m हमने लिया 1 2 और p ऑलरेडी है 2 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से देखो आ जाएगा √2, है ना, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18 and sine 5 pi by 18 and sine 7 pi by 18 is equal to,
सो इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं इजी करने के लिए। तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब एक बार इसको जो है इन दोनों को एक साथ लेते हैं, साइन 10 और साइन 50। तो एक्चुअल में अगर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो उससे देखो क्या हो जाएगा डिफरेंस। एक्चुअल में एक फॉर्मूला बन जाएगा। एंड अब ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला 2 इतना इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 1/2 साइड में कर लो, इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस 40 माइनस 10 30, सॉरी ये 50 है ना, 50 माइनस 10 40 माइनस कॉस 50 प्लस 60, 50 प्लस 10 60 इंटू साइन 70। ये मैंने कैसे किया देखो, कहीं भी अगर लिखा है साइन 2a इंटू साइन b, सो उसको आप लिख सकते हो कॉस a प्लस b, इसको आप a माइनस b और कॉस a प्लस b लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉस का ऑलवेज यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज साइन में जो है कॉस की वैल्यू जितनी लेस होती है इसका जो एंगल है उतना ही ग्रेटर होता है, और ये पॉजिटिव होता है, इसको भी पॉजिटिव रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 और कॉस 40 एंड साइन 70 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ साइन 70 वेट यहाँ पे साइन 70 ऐसे करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगेन सॉल्व करेंगे, ये जो है, अब देखो साइन में जितना एंगल लेस होता है उतना उसकी वैल्यू भी लेस होती है, और उसका जो एंगल ग्रेटर होता है तो साइन का वैल्यू भी ग्रेटर होता है। फिलहाल इसमें देखो साइन की जो एंगल है वो ग्रेटर है और कॉस का जो है लेस है, तो यहाँ पे साइन, देखो जब भी सपोज करो ऐसे लिखा है साइन ए कॉस बी, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है साइन की तो ये साइन, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये प्लस साइन तब होता है कॉस ए माइनस बी, सॉरी साइन ए, ये देखो यहाँ पे हो जाता है साइन ए माइनस बी। तो मेन है कि जब ये ए की वैल्यू ग्रेटर होती है तो यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, ए की वैल्यू अगर लेस हो जाएगी तो यहाँ नेगेटिव साइन होता है। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, साइन एक बार ऐड करेंगे 110 और प्लस साइन लेस करेंगे 30 और -1/2 साइन 70, है ना। और अब देखो यहाँ पे ये हमने 2 यहाँ पे लिया नहीं है, तो 2 एक्चुअल में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, सो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान दो तो ये यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई तो 2 का मल्टीप्लिकेशन तो फॉर्मूला हो गया, अपॉन में 2 बचा। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 और साइन 110 कितना ले सकते हैं, साइन 110 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 70 विच मीन्स साइन 70। तो ये हो गया साइन 70 और ये हो गया 1/2, और 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, ये माइनस साइन 70। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 1/2 इंटू 1/4 विच इज 1/8। तो ये अगर देखो 1/8 तो कौन सा है, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना, सी इसका राइट आंसर है। एक्चुअल में एग्जाम में इतना सब आपको करना नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। ओके, if one of the zeros of the quadratic equation is one of the zeros of quadratic polynomial is -3 then the value of k, so x -3 जो है इसका पॉलिनोमियल, तो ये
x इक्वल टू -3 विच मीन्स x प्लस 3 विल बी द फैक्टर। तो अब यहाँ पर देखो इसमें वैल्यू रखते हैं तो k -1 और x जब कितना रखना है -3 स्क्वायर, रिमाइंडर 0 आएगा याद रखना, प्लस k इंटू -3 प्लस 1, ये 0 आ जाएगा। सो k -1 इंटू 9 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 6k minus 8 equal to 0. So 6k will be equal to 8 upon k will be equal to 8 upon 6 है ना। So कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 2 3 जा 4 upon 3 is the right answer. So A इसका right answer होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है if the sum of n terms of AP is this, then which of the term is 164? So sum of n term means Sn equal to है 3n square plus 5n। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 विच मीन्स 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। नाउ सम ऑफ टू टर्म मीन्स a प्लस d, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 विच मीन्स 12 प्लस 10 22। तो इसको अगर सॉल्व करो तो 2a प्लस डी इक्वल टू है 22। सो a की वैल्यू कितना है 8। सो 2 इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 22 मीन्स d इक्वल टू 22 माइनस 16 विच मीन्स 6। सो टी एन यहाँ पे पूछा है, अगर 164 टी एन है तो n की वैल्यू, सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। सो अगर 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 रखें तो कितना आ रहा है, सो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 164 माइनस 8 अपॉन 6, सो 156 अपॉन 6। सो 6 2 जा 12, सो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड 6 6 जा 36, तो n इक्वल टू 27। So n की वैल्यू कितना आई 27। सो b इज द राइट आंसर है ना। n माइनस 1 इक्वल टू 26, सो n इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉपर जो है एग्जाम्पल है सेवास थ्योरम का, उसके हिसाब से देखो क्या हो जाएगा ये। जो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें देखो क्या होता है, ए ई अपॉन एफ बी इंटू सेवियंस जितने भी हैं उसका जो है फॉर्मूला होता है बी डी अपॉन डी सी इंटू ई सी अपॉन ए ई इक्वल टू 1। ए ई अप ए एफ अपॉन एफ बी कितना है, एफ है ये। सो ए एफ अपॉन एफ बी कितना है 2 अपॉन 3, बी डी अपॉन डी सी 3 अपॉन 5 इंटू ई सी अपॉन ए हमको नहीं पता है ना। सो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटू ई सी अपॉन ए ई। सो ए ई अपॉन ई सी कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखो तो ई सी अपॉन ए ई इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो ए ई अपॉन ए सी 2 अपॉन 5 है ना। तो सी इज द राइट ऑप्शन है ना। ये तो बहुत इजी था।